नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम प्रश्नावली संख्या 3.3 हल कर रहे हैं, कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 3.3, इसके दोस्तों हम दो प्रश्न कर चुके हैं, यहाँ तक 5 तक कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक चतुर्भुज है एबीसीडी। एक चतुर्भुज है एबीसीडी, क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? कब हो सकता है? अगर ये दिया हुआ है एबीसीडी, दोस्तों दिया हुआ है एबीसीडी, मान लेते हैं इस तरीके से दोस्तों, एबीसीडी ए बी सी और डी। कह रहा है क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर एंगल एंगल बी और डी बराबर हो तो। एंगल बी और डी जोड़ के 180 डिग्री आए तो दोस्तों ये हो सकता है। एंगल बी और डी ये वाले हैं। यहाँ तो दोस्तों ज़्यादा दिख रहा है, मगर हम इसी को यदि ऐसे ड्रॉ कर दें, इस तरीके से ड्रॉ कर दें, इस तरीके से अगर ड्रॉ कर दें दोस्तों, और इसको बना दें ए बी, सॉरी, ए ए ए ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग कह रहा है 180 डिग्री हो। ऐसा हो सकता है क्या? एंगल बी और एंगल डी को अगर जोड़ें तो हो सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं। जो दोस्तों वर्ग है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग जो होता है दोस्तों, वो भी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके सारे ही कोण 90 डिग्री होते हैं। तो बी और डी जोड़ के भी, बी और डी जोड़े तो भी 180 डिग्री बनेगा। और ये वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये आपस आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे है, यहाँ तो चारों ही भुजाएं बराबर है। और आमने सामने कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ है दोस्तों। तो वर्ग है जो ये सारी भुजाओं बराबर वाला, ये भी एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, तो ये पहला वाला पॉसिबल हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि अगर ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर के हैं, ये दोस्तों 8 सेंटीमीटर और डी सी 8 सेंटीमीटर, ये तो होना ही चाहिए आमने सामने का। और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का, मगर बी सी जो है 4 दशमलव, नहीं दोस्तों नहीं, ये भी बराबर होगा, ये भी 4 हो, या तो दोनों 4 हो या दोनों 4.4 हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और फिर तीसरे में कह रहा है एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो है 70 डिग्री, तो एंगल सी जो है वो 65 डिग्री होगा। नहीं दोस्तों, आमने सामने के एंगल है, ये भी 70 डिग्री होगा या फिर ये भी 65 डिग्री होगा। आप जानते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री आता है। आसन्न कोण यानी जैसे ये है जैसे, ये एक भुजा होगी, ये और ये जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, इसको कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, एडजसेंट, एडजसेंट एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, एडजसेंट यानी साथ साथ वाले एंगल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पॉसिबल है पहले वाले। एंगल बी और डी जोड़ के 180 डिग्री हो सकता है, क्योंकि वर्ग दोस्तों, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ आप देख रहे हैं बी और डी जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। आइए देखते हैं चौथा। चौथे में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। समझ रहे हैं दोस्तों? कह रहा है एक ऐसा आकृति बनाइए जिसके आमने सामने कोण बराबर हो, परंतु वो सम्मुख कोण ना हो। चलिए हम कोशिश करते हैं ऐसा बनाने का दोस्तों। इसके दो आसन्न कोण, ये क्या, कौन से कोण कह रहा है? जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, दो ही दोस्तों बराबर हो सकते हैं। जैसे यदि हो गया दोस्तों ये, मान लीजिए ये इस तरीके से हो गया, एक भुजा हो गई, और एक भुजा इस तरीके की हो गई, और एक भुजा हो गई इस तरीके की। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये दोनों तो मान सकते हैं हम कि बराबर हो रहा है, मगर यहाँ आमने सामने का कह रहा है बराबर करने का, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों? और कोशिश करते हैं किस प्रकार हम आमने सामने कोण बराबर करें। मान लीजिए ये ऐसे है ना दोस्तों?
ये दोनों कोण बराबर करने हैं। तो दोस्तों मेरे से तो नहीं बन रहा। दोस्तों मेरे से नहीं बन रहा है आमने सामने कोण बराबर। क्या आप दोस्तों बना सकते हैं? यदि हाँ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे से दोस्तों ये नहीं बन रहा, हो सकता है ये सही हो, मगर मैं इसको बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। इसको देखेंगे यदि बाद में, या हो सकता है इसका आंसर नहीं हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इसका आंसर नहीं हो, या यदि इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों कोण बराबर, ये हो सकता है क्या दोस्तों? हो सकता है दोस्तों ये। दोस्तों ये देखिए दोस्तों। दोस्तों इसके दोनों कोण बराबर नहीं है। ये दोस्तों ये आकृति बन गई। इसके दोनों कोण बराबर है, परंतु ये भुजाएं बराबर नहीं है। ये कम छोटी है, ये बड़ी है, और ये बड़ी है, ये छोटी। तो ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं हुआ, परंतु ये कोण बराबर। कोण दोस्तों दोनों के बराबर है। आपने एक ऐसा लिया और एक और ऐसा ही लिया, परंतु इसको बड़ा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया और इसको छोटा बना दिया। तो दोस्तों क्या हो गया? ये कोण तो बराबर हो गया। ऐसा बनेगा दोस्तों। इसको कहते हैं पतंग की आकृति। पतंग भी कहा जाता है इसको। इसकी ये दोनों साथ वाली भुजाएं बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति बन सकती है चौथे, पतंग वाली आकृति जो साथ वाली भुजाएं बराबर। साथ वाली, आमने सामने वाली नहीं दोस्तों, साथ वाली भुजाएं बराबर है। इसमें साथ वाली भुजाएं बराबर, और ये कोण जो है, कोण बराबर है मगर आमने सामने का। ठीक है दोस्तों, ये पतंग टाइप की आकृति, परंतु ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें आमने सामने की बराबर नहीं है। इसमें साथ वाली कह सकते हैं दोस्तों, आसन्न भुजाएं बराबर है इसमें। आसन्न भुजाएं, साथ वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर, परंतु आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हुआ, परंतु ये कोण बराबर आमने सामने। ठीक है दोस्तों, ये आकृति बन सकती है नहीं, इसका नहीं होगा, इसका होगा हाँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।